नमस्ते। हमारे चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। क्या आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में एज्ड केयर वर्कर्स की भारी कमी को दूर करने के उद्देश्य से एज्ड केयर लेबर अग्रीमेंट में शामिल संभावित जोखिमों के बारे में चिंता जताई गई है। यह एग्रीमेंट एज्ड केयर क्वालिटी और सुरक्षा में रॉयल कमीशन के निष्कर्षों की प्रतिक्रिया है, जिसने एज्ड केयर इंडस्ट्री में जरूरी मुद्दों की पहचान की है। उम्र बढ़ने वाली पॉपुलेशन के साथ उचित उपायों के बिना वर्कर्स की कमी के और बढ़ने की उम्मीद है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहें और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके हमारे चैनल को सपोर्ट जरूर करें। एज्ड केयर लेबर अग्रीमेंट की जरूरत को अनदेखा नहीं किया जा सकता है। अग्रीमेंट में नर्सिंग सपोर्ट वर्कर्स, पर्सनल केयर असिस्टेंट्स और एज्ड या डिसेबल्ड केयरर्स जैसे ऑक्यूपेशंस को शामिल किया गया है, जिनमें से सभी बजट के जरिए हाल ही में वेतन वृद्धि के बावजूद भारी कमी का सामना कर रहे हैं। हालांकि कुछ एज्ड केयर एम्प्लॉयर्स ने वेतन में बढ़ोतरी पर आपत्ति जताई, ये एक जरूरी कदम था। हालांकि सेमी स्किल्ड ऑक्यूपेशंस के लिए एक नेशन वाइड लेबर अग्रीमेंट को लागू करने में इनहेरेंट रिस्क होते हैं, जिन्हें सावधानी से मैनेज करने की जरूरत होती है। समझौते में रेलेवेंट यूनियंस की भागीदारी वर्कर एक्सप्लॉयटेशन के जोखिम को कम करने की दिशा में एक पॉजिटिव कदम है। फिर भी सवाल बने हुए हैं कि क्या ये पर्याप्त रूप से जोखिमों के पूरे स्पेक्ट्रम को ठीक करेगा। एज्ड केयर लेबर अग्रीमेंट के की कंपोनेंट्स में स्टैंडर्ड स्किल टेम्पररी एंट्री वीजा की रिक्वायरमेंट्स से कई कंसेशंस शामिल हैं। इन कंसेशंस में एम्प्लॉयर नॉमिनेशन स्कीम के जरिए परमानेंट रेजिडेंस के लिए 2 साल का पाथवे शामिल है। वीजा नॉमिनेशन को स्ट्रीमलाइन और प्रायोरिटी प्रोसेसिंग क्वालिफिकेशन के बाद कोई वर्क एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट नहीं। कम्युनिटी लैंग्वेज स्किल्स वाले वर्कर्स के लिए इंग्लिश लैंग्वेज के कंसेशंस और कम से कम $51,222 का सालाना वेतन या ऑस्ट्रेलियन मार्केट सैलरी रेट के कंसेशंस शामिल हैं। ऑस्ट्रेलियन केयर वर्कर्स एसोसिएशन ACWA को इस लेबर अग्रीमेंट के तहत एज्ड केयर वर्कर्स के लिए स्किल्स असेसिंग बॉडी के रूप में डेजिग्नेट किया गया है। हालांकि ACWA एज्ड और डिसेबिलिटी केयर वर्कर्स का आकलन कैसे करेगा, इस बारे में डिटेल्स फिलहाल उपलब्ध नहीं है, क्योंकि एसोसिएशन अपनी गाइडलाइंस और प्रोसीजर्स को अपडेट अभी कर रहा है। विशेष रूप से कुछ प्राइवेट वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग VET प्रोवाइडर्स एज्ड या डिसेबिलिटी केयर में सर्टिफिकेट 3 के लिए 6 हफ्ते का कोर्स करवाते हैं, पर उसमें यह अनिश्चित रहता है कि क्या ये कोर्स ACWA द्वारा निर्धारित जरूरतों को पूरा कर पाएगा या नहीं। ये व्यवस्था ऑस्ट्रेलिया में 5,80,000 विदेशी छात्रों, 1,80,000 टेम्पररी ग्रेजुएट्स, कोविड वीजा पर 50,000 से ज्यादा पिछले छात्रों और 1,60,000 से ज्यादा वर्किंग हॉलिडे मेकर वीजा होल्डर्स के लिए एक प्रासंगिक प्रश्न उठाती है कि 3 या 4 साल की यूनिवर्सिटी की डिग्री का पीछा क्यों करें, जब एक सस्ता 6 हफ्ते का एज्ड केयर कोर्स उन्हें केवल 2 सालों में परमानेंट रेजिडेंस दिला सकता है। एक स्किल्ड टेम्पररी वीजा पर आवश्यक 2 साल पूरा करने के बाद इन नए परमानेंट रेजिडेंट्स को किसी भी एरिया में काम करने की आजादी होगी। संभावित रूप से कम वेतन और काम की कंडीशंस की मांग के कारण वह एज्ड केयर इंडस्ट्री छोड़ने के लिए मजबूर हो जाएगा। ये सिनेरियो ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज के लिए एक महत्वपूर्ण चिंता दर्शाता है, जो विदेशी छात्रों की फीस से होने वाली इनकम पर बहुत ज्यादा निर्भर करते हैं। छोटे एज्ड केयर कोर्सेज देने वाले प्राइवेट वेट प्रोवाइडर्स के लिए छात्रों की एक जरूरी संख्या को खोने का एक बड़ा जोखिम है, विशेष रूप से चूंकि उच्च एजुकेशन के छात्र अब केवल 6 महीने में ही अपने प्रोवाइडर्स को बदल सकते हैं। कई प्राइवेट वेट प्रोवाइडर्स इन शॉर्ट कोर्सेज को पेश करने की कोशिश कर सकते हैं, भले ही उनके पास फील्ड में एक्सपर्टीज की कमी हो। जरूरी फैक्टर ये होगा कि क्या ऑस्ट्रेलियन स्किल्स क्वालिटी अथॉरिटी ASQA क्वालिटी रेगुलेटर उन्हें ऐसा करने के लिए लाइसेंस देगा। ASQA और सरकार के लिए एक अहम सवाल ये है कि क्या इस एरिया में ट्रेनिंग स्टैंडर्ड्स को एज्ड केयर रॉयल कमीशन की रिकमेंडेशंस के साथ अलाइन करने के लिए अपग्रेड करने की जरूरत है, जिसमें हाईली ट्रेन्ड एज्ड केयर स्टाफ के महत्व पर जोर दिया गया है। एजुकेशन और माइग्रेशन एजेंट्स द्वारा इंसेंटिव के रूप में परमानेंट रेजिडेंस की गारंटी देते हुए विदेशी छात्रों और अन्य लोगों के लिए एज्ड केयर कोर्सेज को बढ़ावा देने की संभावना है। प्राइवेट वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग VET प्रोवाइडर्स में बढ़ोतरी होती है, जो विदेशी छात्रों को एज्ड केयर कोर्सेज प्रदान करते हैं। साथ ही इन कोर्सेज को पूरा करने वाले विदेशी छात्रों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि होती है, तो संभावित रूप से एम्प्लॉयर स्पॉन्सरशिप स्टेज के दौरान ये एक अड़चन हो सकती है। ये तब उत्पन्न हो सकता है
जब एज्ड केयर प्रोवाइडर्स को उनकी मौजूदा भारी कमी के कारण बड़ी संख्या में एप्लीकेशंस मिलते हैं, जबकि सरकार फिलहाल इस संभावना के बारे में चिंतित नहीं हो सकती है। ये पहचानना जरूरी है कि कमी जल्दी से ज्यादा सप्लाई में बदल सकती है। ऐसी सिचुएशन में बड़ी संख्या में विदेशी छात्रों की फ्रस्ट्रेट होने संभावना होगी, जिन्होंने एज्ड केयर कोर्सेज में अपना समय और रिसोर्सेज केवल ये पता लगाने के लिए लगाए हैं कि एज्ड केयर इंडस्ट्री में कमी का समाधान किया गया है। इन छात्रों की एक्सपेक्टेशंस और सेक्टर में वर्कर्स की बढ़ती मांग के बीच बेमेल होने से निराशाजनक और असंतोषी हो सकता है। हमें उम्मीद है कि हिंदी भाषा में इमिग्रेशन से जुड़ी जरूरी और सही जानकारी पहुंचाने की हमारी कोशिश आपको पसंद आ रही होगी। कृपया कमेंट में अपने सजेशंस और फीडबैक्स जरूर दें और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। एक और वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। अगर आपको किसी और मदद की जरूरत है या फिर आप अपने विदेश जाने के सपने के लिए किसी भी चीज में पूछताछ करना चाहते हैं, तो आप हमारी रजिस्टर्ड माइग्रेशन कंसल्टेंट्स की टीम के साथ एक एक्सपर्ट काउंसलिंग सेशन बुक कर सकते हैं।